दुनिया अगर रसिया से बाइकआउट कर ले और उस समय एक न्यूज़ ऐसे निकल के आए कि भाई साहब इतने प्रतिबंधों के बावजूद भारत के साथ में रसिया नया युद्ध अभ्यास करने के लिए या नौसेना का जो युद्ध अभ्यास है उसमें भाग लेने के लिए आ रहा हो। और ये वो समय या वो पीरियड काल या वो कालखंड है जिसके अंदर ट्रंप इन पे पूरी खार खा के बैठा हुआ है। मतलब ट्रंप अगर रसिया के नाम से चिढ़ा हुआ है और उस टाइम में रसिया इंडिया के साथ में आ रहा हो, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि भारत वाकई में क्या बैलेंस की नीति लेके चल रहा है, भारत वाकई के अंदर संतुलन की नीति लेके चल रहा है कि रसिया को भी साथ रहा है और अमेरिका को भी साथ रहा है और अमेरिका चिढ़ भी नहीं रहा है और रसिया यहाँ पे युद्ध अभ्यास में भाग लेने भी आ रहा है। वेनेजुएला के अंदर हाल ही के अंदर नई दुकान ओपन की है अमेरिका ने। भाई साहब आप किसको बेचोगे? वो काफी दिनों से भारत के पीछे पड़ा हुआ है, भारत के पीछे इतना पड़ा हुआ है कि उनके मिनिस्टर आप देख सकते हो यहाँ से 25 जनवरी को यहाँ पे इनके मतलब इनका डेलीगेशन भारत के पीछे आता है। भाई साहब आप हमसे तेल ले लीजिए, ये इनके पूरा प्रॉपर अमेरिका का डेलीगेशन वो आता है। इसके अलावा साथियों 29 जनवरी को देख सकते हो इनके जो मतलब राजदूत थे वो भारत के विदेश मंत्री से मिलते हैं। जब ये इतना पीछा पड़ रहा था तो भारत ने इसका सॉल्यूशन निकाला। भारत ने ये कहा कि भाई साहब एक काम कीजिए, आप लोग हम पे प्रतिबंध लगा रखे हो किस चीज के लिए कि भाई साहब हम लोग व्यापार नहीं करें, कि हम लोग रसिया से तेल लाते हैं पूरी दुनिया में बेच देते हैं और उससे पैसा आ रहा है रसिया को बेच रहे हैं, हम हमारी जरूरत का तो रसिया से खरीद सकते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब आप अपनी जरूरत का खरीद सकते हो। तो भारत ने बस यहीं से खेल कर दिया, यहां से खेला ये किया कि भारत ने जरूरत के नाम पे 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन वहां से रसिया से खरीदेगा फरवरी से। मतलब रिलायंस अब फरवरी से 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदेगा, सिर्फ ये कह करके कि भारत के अंदर कंज्यूम होता है, भारत अपनी जरूरत के लिए तो रसिया से खरीद सकता है ना। तो इन्होंने परमिशन दे दी। अब बात आती है भाई साहब हमें तो बेचना भी है, यूरोपियन यूनियन आई हुई है, अब इसको हम लोग तो तेल का भी एग्रीमेंट कर ले कि भाई साहब आपको तेल हम बेचेंगे। तो भाई साहब इसका सोल्यूशन हम लोगों ने ये निकाला कि भाई साहब अमेरिका को हम लोगों ने बैठा कि ये समझाया कि भाई साहब आप वाली जो ये दुकान है ना वेनेजुएला वाली, वहां से हम लोग तेल खरीद लेंगे, ईरान से लेना बंद कर देंगे हम लोग। और इस पे वो राजी हो गए। उन्होंने कहा कि हम लोग यूरोप को तेल बेचेंगे पर वो अमेरिका का वेनेजुएला वाली शॉप है उससे खरीद के लाएंगे, यहाँ रिफिलिंग करेंगे।